अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज मैं आपको वैल्यू विलेज लेके आई हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि परसों हम लोग जब वैल्यू विलेज से वापस आए थे तो काफ़ी ठंड थी, -10 टेम्परेचर था और थोड़ा सा पैदल सफ़र किया था, तो इस वजह से जो है थोड़ी सी बुखार और हो गया थोड़ा सा। तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला मुझे जल्द सेहत याब करें, आमीन। एंड आज मैं आपको वैल्यू विलेज लेके आई हूँ, कनाडा का थ्रिफ्ट स्टोर बेसिकली कनाडा का है, कहते हैं इसको आप। पाकिस्तानी उसमें अगर हम लोग आए ना तो देसी स्टाइल में मैं बोलती हूँ कनाडा का लंडा बाज़ार। बेसिकली ये कनाडा का लंडा बाज़ार, जैसे हमारे पाकिस्तान में लगता है जुमा बाज़ार, संडे बाज़ार, जहाँ पे इम्पोर्टेड चीज़ें आती हैं, यूज़ चीज़ें होती हैं बट A1 कंडीशन में होती हैं। और यहाँ पे सारे टॉयज़, मतलब ये जो आपको इतने बड़े बड़े टॉयज़ देख रहे हैं ये A1 कंडीशन में थे, और साथ में इम्पोर्टेड टॉयज़, इनका प्लास्टिक मटेरियल, इनका सब कुछ इतना फ़ाइन क्वालिटी का था। और मतलब और सारे अच्छे खासे चल रहे थे, सब में सेल्स डले हुए थे, सेल्स ऑन करके चलाओ, सब कुछ चल रहा था। तो लोगों के जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो लोग इधर आके डोनेट कर देते हैं अपने टॉयज़, क्योंकि एक एक टॉय लेते हुए बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एक एक टॉय लेना, और लोग फिर इकट्ठे करते रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो लोग सारे जो है ना इधर आके डोनेट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं एक एक डायनासोर, और ये कम से कम पाकिस्तान में 5,000 10,000 का एक एक इम्पोर्टेड टॉय है, वो भी इस क्वालिटी का नहीं होता। जब यहाँ से टैक्सेस लग के जाते हैं पाकिस्तान में तो आपको उस क्वालिटी का नहीं मिलता। लेकिन इधर बहुत अच्छा स्टोर था। इधर मतलब आप देख रहे हैं इतनी अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ थे, और स्पेशली ये आउल मुझे बहुत प्यारा लगा था। ये भी $4.9 $5 का था, $5.9, लेकिन ये बहुत ही प्यारा था, ग्लिटरी सा आउल था। एंड इधर तो एक एक टॉय देख के दिल कर रहा था कि मुझे अपना बचपन याद आ गया था, क्योंकि मेरे भी भाई अमेरिका से टॉयज़ जब आते थे तो मैं भी उसको, मतलब वो अभी तक इवन जोहा तक के लिए वो संभाल के रखा हुआ था मेरी मम्मा ने, और इवन जोहा अभी तक, क्योंकि ये इम्पोर्टेड टॉयज़ जो होते हैं इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, क्योंकि वो इतने मजबूत बने हुए होते हैं ना, तो इनकी लाइफ बहुत लंबी होती है कि बच्चे जितना मर्जी इनके साथ खेलें ये टूटते नहीं हैं। ये है पाकिस्तानी टॉयज़ का ये मसला है कि वो अभी शॉप से लेके आओ, 2 दफ़ा बच्चे ने खेला और वो उसके स्प्रिंग और आर पार हो जाते हैं सब कुछ। तो मुझे तो इसका, और बच्चों के लिए हर टॉय नया टॉय होता है। अगर हम लोग यहाँ से भी ये कोई टॉयज़ 2-3 ली हैं तो आप देख रहे हैं A1 कंडीशन है, उनके लिए ये नया टॉय है। उनके लिए 10,000 का भी टॉय नया टॉय होगा, उनके लिए 100 रुपीज़ का टॉय भी नया टॉय होगा। तो उनको नहीं लगा कि ये यूज्ड है या ये क्या है। तो अगर मेरे ख्याल से एज अ न्यू इमिग्रेंट आप आए हैं तो आप मेरे ख्याल से प्रेफरेंस यही करें कि आप, क्योंकि कॉस्टको, वॉलमार्ट, क्योंकि यहाँ पे हम टॉयज़ तो इनके साथ लेके नहीं आए थे, और आपको पता है बच्चियाँ घर में पूरा दिन बाहर भी नहीं निकलना होता, तो वो बहुत ज़्यादा बोर होती हैं और उनको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए होती है खेलने के लिए। उनकी ग्रोइंग एज है, उनके माइंड्स जो है डेवलप हो रहे हैं, तो ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो फिर उसके साथ जो है ना उनको थोड़ा बहुत चाहिए होता है कि वो किसी चीज़ों के साथ खेले। तो खैर फिर हम लोग यहाँ पे आए थे, हमें एक फैमिली फ्रेंड ने दिखाया कि एक ये थ्रिफ्ट स्टोर है इधर। अगर तुम लोगों को टॉयज़ में, अगर, क्योंकि यहाँ पे टॉयज़ बहुत एक्सपेंसिव थे, वो कॉस्टको, वॉलमार्ट पे $40 $50, मतलब 8,000 10,000 का एक एक टॉय था। तो मुझे कुछ वो सही चीज़ नहीं लगी थी लेना, क्योंकि बच्चे ने खेलना होता है, 5 मिनट बाद उसने साइड पे कर देना होता है। तो इसलिए फिर हम लोग जब यहाँ पे आए तो इधर से 2 टॉय जोहा को ले दिए $5 के, और एक जीनिया के लिए मैंने रीडिंग बुक, राइमिंग बुक ली थी। मेरे साथ थोड़ा सा टॉय था तो मैंने ज्यादा ले ली। ये वाला टॉय मार्केट ज्यादा अच्छी है या आपको पाकिस्तान में ज्यादा अच्छी लगती थी? बाबा जी, पाकिस्तान में थोड़ा टॉयज होता है, मुझे भी ज्यादा। पाकिस्तान में थोड़े टॉयज होते हैं। तो मैंने ये लिया, लो। These toys better, पाकिस्तान toys better. ये भी और ये भी, ये दोनों अच्छा है। आसिफ इंपोर्टेड टॉयज वो नहीं है, ये तो खेला बच्चा और टूट गया। एक्सीलेंट चीज है, मतलब ये देखो इनमें से एक एक चीज ऐसी है जो सरप्राइज एग में से निकले, और पूरा भरा हुआ जो है वो। अभी देखा ना वो क्या, वो प्रेस करते हैं, ये अभी का टैबी। It's Abby का टैबी।
which are too expensive. ये फिर दो टॉयज़ लिए थे जोहा ने, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसके लिए तो नया ही टॉय था। और मेरे ख्याल से यही अक्लमंदी है कि बच्चों के टॉयज़ के ऊपर ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ के टॉयज़ जो थे ना वैल्यू विलेज के बहुत ही बेस्ट थे। मतलब इवन हर चीज़ A1 कंडीशन में थी। यूज्ड का मतलब ये नहीं था यहाँ पे कि जी बिल्कुल ही बुरा हाल था चीज़ों का। यूज़ का मतलब ये था कि बस यूज्ड है, लेकिन अगर आप इसी को किसी स्टोर में लगा देना, ये जो आपको सामने $3 $4 की जो शॉपर्स दिख रही हैं छोटे छोटे, या अगर आप किसी स्टोर में लगा देना तो ईजीली $10 to $15 का बिक जाएगा। ये मैंने एक देखा था, एक स्लीपिंग मैट था जिसके अंदर बच्चे जो है लेट जाते हैं और साइड से जिप बंद हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा था। लाइक साइड पे जिपर की तरह बंद हो जाता है और बच्चे अंदर लेट जाते हैं। काफ़ी अच्छा था। और इधर कुशन्स भी काफ़ी अच्छे थे। वो ये $5 $4 के कुशन थे। वैसे आप ओरिजिनल नए लेने जाएं तो वो आपको कम से कम कॉस्ट कनाडा में कुशन्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लाइक $25 का ईच कुशन हमें कहीं से भी मिल रहा था। तो कुशन बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। और ये बेसिकली थ्रिफ्ट स्टोर है, लाइक कनाडा का लंडा बाज़ार जैसे जुम्मा बाज़ार होता है और संडे बाज़ार होता है। ये यहाँ से जो चीज़ें बच जाती हैं फिर यहाँ से जो है थ्रिफ्ट स्टोर से जो है ना ये कंटेनर्स भर के फिर उधर चले जाते हैं। तो और ये मैं देख रही थी कपड़े भी, ये सब कुछ भी A1 कंडीशन में था। कोई स्टेन्स, कोई घिसे हुए, कोई वो नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स धोती हैं। वो इतने अच्छे कपड़े धोती हैं कि वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि लोग बड़े नीट एंड क्लीन होते हैं, लोग इतने गंदगी की तरीके से यूज़ नहीं करते। तो मुझे काफ़ी अच्छा ये देखे पॉपकॉर्न वाला बाथरूम लगा था, बड़ा मज़े का फ्लीस सा मटेरियल था इसका। खैर हमारे पास तो बहुत ज़्यादा कपड़े थे, हम लोग भर भर के सूटकेस लेके आए थे। सॉक्स का पेयर मुझे काफ़ी अच्छा, ये ब्रांड न्यू सॉक्स थी, वुलन ब्रांड न्यू मोटी सॉक्स थी और $8 के मिल रहे थे 2 पेयर्स। तो ये आप देखिए इधर मर्दों का भी सेक्शन है, पैंट्स जीन्स वगैरह सब कुछ ये हाफ से भी हाफ प्राइसेस पे मिल रही थी। तो ये काफ़ी अच्छे नए थे, 4 का था बंडल, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। $9 के थे। लाल कह रहे थे ले लें, लेकिन फिर मैंने बोला अभी सर्दियाँ जाने वाली हैं तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ले लेंगे हम लोग। तो इधर नई भी चीज़ें लगी हुई थी। और वैल्यू विलेज का मतलब ये है कि आपकी जो है चीज़ों की इधर मुझे तो बर्तन भी बहुत ज़बरदस्त लगे थे। बर्तन एंड होम अप्लाइंसेस इतनी ज़बरदस्त थी ना कि अगर हम लोग होते तो वो हम लोग अप्लाइंसेस, लेकिन हमें पता नहीं है अप्लाइंसेस चलेंगी नहीं चलेंगी, उस पर एक थोड़ा सा डाउट होता है कि बंदा खर्च भी करे पैसे तो वो अप्लाइंसेस चलती हैं नहीं चलती, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो शायद अगले जो है वो नई अप्लाइंसेस लेते हैं, पुरानी देते हैं कि कोई 1-2 दफ़ा ख़राब हो के उन्होंने ठीक कराई होती है तो फिर वो, लेकिन वो क्या उन्होंने स्विचेस साइड पे लगाए हुए होते हैं कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ लेने से पहले चेक कर लें। और वैल्यू विलेज में सिर्फ और सिर्फ आप जूते, शूज़ और कपड़े वापस कर सकते हैं, मतलब उस पर रिटर्न है, बाकी किसी चीज़ पे रिटर्न नहीं है। बोल्स भी थे, मतलब हाफ प्राइस पे थे, $3 $4। इधर शीशे के बोल्स भी थे, केक सेट बनाया हुआ था इन्होंने, सिपर्स एंड एवरीथिंग। साथ में आप ये पॉट्स देखें, पॉट्स भी काफ़ी अच्छे थे, स्टेनलेस स्टील के पॉट्स थे। और राइस कुकर भी था और ढक्कन वाले स्टेनलेस स्टील के पॉट्स थे। एंड डिशेस भी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। लेकिन वही बात है कि अभी जो है स्टार्टिंग में आप इतना ज़्यादा ना ही इकट्ठा करें तो बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जॉब लग जाए, आप लोग सेट हो जाए तो फिर आप थोड़े थोड़े करके आप पैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं ये देखिए कितना ज़बरदस्त राइस कुकर था। कॉफ़ी मशीन जो थी ना वो मैं फिर भी सोच रही थी कि मैं आगे जाके इधर से, इवन ये रोटी मेकर आप देख रहे हैं नीचे, ब्लैक एंड डेकर का सैंडविच मेकर भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। और ये कॉफ़ी मशीन्स देखें,
इतनी ज़बरदस्त A1 कंडीशन में कॉफ़ी मेकिंग मशीन, चाय की इलेक्ट्रिक केटल्स यहाँ पे थी। लाइक उन्होंने स्विचेस दिए हुए थे, उन्होंने बोलते चेक करें और आप लोग ले जाएं। लाइक $15 की, $15 $20 की कॉफ़ी मशीन। तो वैसे जो है ये कॉस्ट को वॉलमार्ट पे $100 की थी। टोस्टर था, ये देखिए कितना ज़बरदस्त टोस्टर है, ब्रेड टोस्टर। तो मुझे तो काफ़ी इसकी जो अप्लायंसेस है ना, मुझे ये बहुत मज़े का, कि अब मेरी मदर को भी बहुत शौक है, अगर वो इधर होती उनको भी बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए सैंडविच मेकर, ये वॉफल मेकर है, $5 का वॉफल मेकर दे रहे हैं। सॉरी, ये वॉफल नहीं है, ये तो सैंडविच मेकर है। एक और जगह भी बिलाल ने वॉफल मेकर भी दिखाया था। ये राइस कुकर, ये मतलब, और एक से एक A1 कंडीशन में, कोई ज़्यादा गंदी हालतें नहीं है इनकी। ब्लैक एंड डेकर का राइस कुकर था वो। तो साथ में नीचे वो ह्यूमिडिफायर भी पड़ा हुआ था। लाइक आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें। नीचे ओवन टोस्टर भी था। फिर घर हम लोग आए, घर काफ़ी थके हुए थे, लेकिन फिर मैंने चाइनीज़ बनाया, फिर हम लोगों ने चाइनीज़ खाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और हिना बिलाल शो को, कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।